अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं काली तोरी। ये मैंने इनको काट लिया है अच्छी तरह वॉश करके। और कोशिश करें कि इनको पील ऑफ ना करें, थोड़ा थोड़ा छुरी से जो है आप ऊपर से इनका छिलका सा जो है वो खुरच लें। और इस तरह से मैंने काट लिया। और अब हम रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये 1 kg काली तोरी है, 2 से 3 अदद प्याज हैं जो कि मैंने इन्हें रफली काट लिया है और ऑयल में शामिल कर रही हूँ। ये गर्मियों की एक ख़ास डिश है काली तोरी, और ये बहुत अच्छी ग्रेवी के साथ बनती है। इसको मेहनत के साथ बनाया जाए तो बहुत ही मज़ेदार है। हाँ जी नाजरीन, हमारा ये देखें प्याज जो है वो गोल्डन हो रहा है। जैसे ये गोल्डन हो तो हमने इसमें टमाटो शामिल कर दिया। टमाटो जो है आज बड़ा ही जूसी है। ये 2 से 3 टमाटो डालने से कैसा कलर जो है वो रेडिश हो गया है। टमाटो को 2 से 3 मिनट हम भूनने के बाद फिर इसमें स्पाइसेस डालेंगे। क्योंकि ये हमारा एक देसी तरीका है, और देसी तरीके में हम जिस सालन की ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसको हम इसी तरह प्याज और टमाटो के साथ उसकी ग्रेवी का मसाला बनाते हैं। सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट मैंने बनाया है और ये मैं 1 टेबल स्पून इसमें डालने लगी हूँ। रेड चिली 1 टेबल स्पून, हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। अब इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि स्पाइसी सारे हाल हो जाएं, और थोड़ा सा पानी साथ शामिल करेंगे ताकि ये हमारे मसाले जल ना जाएं। की रेसिपी जो है वो बहुत मज़े की बनती है। इसकी ग्रेवी अगर अच्छी तरह आप भून के बना लें। ये देखें, आम जो हमारा कौमी एक तरीका है कि हम जैसे सालन की ग्रेवी बनाते हैं वैसी ही जो है ये बनाई जाती है। जैसे करेले हैं, भिंडी है, चिकन है। तो अब हमारे स्पाइसी जो हैं वो अमूमन इसमें मिक्स हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं, और ग्रेवी भी अच्छी तरह यकजान हो चुकी है। हाँ जी नाज़रीन, अब हम इसमें अपनी तोरी शामिल करेंगे। तोरी जो है उसको अच्छी तरह से आपने भूनना है, और उस वक्त तक आपने इसको भूनना है जब तक कि ये अपना पानी नहीं छोड़ देती। इसने अपना पानी जब भी छोड़ना है उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे, ठीक है। और आज की अच्छी बात क्या है कि आपने गुस्से से बचना है। गुस्सा जो है वो एक ऐसी खूबी तो नहीं कहेंगे, एक ऐसी हामी है जिससे इंसान सही फैसला करने से महरूम रहता है। तो हमें गुस्से से जो है वो दूर रहना चाहिए और गुस्से से अवॉइड करना चाहिए। ऐसे वक्त में हम सही फैसला करने की कुव्वत जो है वो खो देते हैं। इसको भूने 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि ये पानी ना छोड़ जाए। तोरी ने जो है वो पानी बहुत कम छोड़ा है। बाज़ जो है वो तोरियाँ जो हैं वो बहुत ही पानी जो है वो छोड़ती हैं और उसी में ही गल जाती हैं। मुझे इसके लिए जो है वो थोड़ा पानी इसमें डाल के तो इसको दम वाले मोड पर रखना पड़ेगा। ये भी अपनी अपनी ज़मीन की वो काश्त का होता है कि बाज़ जो है वो देसी अगर हों तो वो कम पानी जो है वो छोड़ेंगी। तो अब मैं इनमें ज़रा सा पानी ऐड कर लेती हूँ, और जिसमें ये हल्का सा पानी जो कि इसके गलने में इसको मदद देगा। ये बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कम मिनटों में जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। अब मैं इसको जस्ट 2 से 4 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। हमारी तोरी सब्ज़ी जो है वो गल चुकी है, ठीक है। यानी ये देखें टुकड़ा हो रही है। तो अब हम इसको थोड़ा सा भून के पानी खुश्क करेंगे और फिर हमारी तोरी तैयार हो जाएगी।
ये देखिए कितना अच्छा कलर भी है और इसकी अच्छी सी ग्रेवी भी बन रही है। और अभी ये घी छोड़ेगी और घी छोड़ने के बाद हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। ऐसे ही अगर किसी को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना कभी भी ना भूलें। आपकी मोहब्बतें मेरा हौसला बढ़ाती हैं और फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होती हूँ। ये देखें, बस अब हमारी तोरी जो है वो घी छोड़ने वाली है। इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे और फिर इसे डिश आउट करेंगे। इस रेसिपी की जो ख़ास बात है वो भी एंड पर मैं आपको इसका वो सीक्रेट बताने जा रही हूँ कि ये जो तोरी है हम किस तरह की बनाने जा रहे हैं। जैसे मैं डिश आउट करूँगी तो वो ख़ास ट्रिक आपको बताऊँगी कि कैसे इसको मज़ीद इसका लुत्फ़ दुबाला हो सकता है। थोड़ा सा मैं इसको इसी चम्मच के साथ थोड़ा मैश करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बिल्कुल साबुत नज़र ना आए। बाज़ लोग ऐसे ही पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये घुली हुई जो है वो पसंद है। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे रख सकते हैं। ये मैं हल्का हल्का इसको मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी जाम हो जाए। तो देखें, हाँ जी नाज़रीन, हमारी तोरी बिल्कुल तैयार है। घी भी छोड़ चुकी है और भून भी चुकी है अच्छी तरह से। मैंने नमक भी टेस्ट कर लिया है। बहुत मज़े की बन गई और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखो, मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ के तो इसको मिक्स किया है। इसको सालन इसका पीस नहीं रहने दिया क्योंकि इस तरह से ये देखें बिल्कुल ग्रेवी सी लग रही है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार, खुशबूदार, भूख को बढ़ा देगी। आप ज़रूर बनाएंगे, ये देखकर आपने ज़रूर बनानी है। हाँ जी, ये वो ट्रिक, मक्खनी हमारी तोरी। मक्खन डालें और मज़ा उड़ाएं। ये देखिए, इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर खाते रहें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।